राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद श्री जी की अत्यंत कृपा, श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपा हम सभी भक्तों पर बरस रही है। लाडली जी की अत्यंत कृपा से हम सभी परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। लाडली जी की कृपा से हम प्रसंग में श्रवण कर रहे थे कि पूज्य श्री राधा बाबा जो रास लीला देखने गए और वहाँ पर जब रासलीला के जो ठाकुर थे उनको जब वे देखे तो उन्हें क्या देख के लगा, उन्हें देख के लगा ये तो मेरे हृदय के ही ठाकुर हैं। उन रास के ठाकुर में, उन रास बिहारी में श्री पूज्य बाबा को अपने ही ठाकुर दिखाई, हृदय के ठाकुर बिहारी दिखाई लगने लग गए, दर्शन देने लग गए। और केवल उनको कोई ऐसी ही भावुकता नहीं थी, वो प्रमाण सहित कई बातें बाबा ने हृदय में संकल्प की और वो बातें सिद्ध भी हुई। जैसे कि बाबा ने कहा कि अगर ये फूल को ऐसे फेंकेंगे तब मैं मानूंगा कि मेरे ठाकुर हैं, और ठाकुर जी महाराज वो कर भी देते। और अगर वे सोचते कि शास्त्रीय पद्धति से नृत्य करें, अगर ठाकुर जी शास्त्रीय पद्धति से नृत्य भी कर रहे थे उनके लिए, बाबा को विश्वास हो गया कि ये मेरे ही हृदय के ठाकुर हैं, ये मेरे ही हृदय बिहारी हैं, और अपने ठाकुर को देखने लग गए। और ऐसी जो भाव स्थिति थी ये केवल पूज्य बाबा की नहीं, पूज्य बाबा की भी थी, पूज्य भाई जी महाराज की भी थी, और पूज्य श्री चन्मन लाल गोस्वामी जी महाराज की भी थी। ये तीनों जो थे, ये तीनों महापुरुष प्रतिदिन ही रास देखने को आया करते थे। और जो रास हो रही थी वो आचार्य श्री स्वामी श्री राम शर्मा जी महाराज के द्वारा करवाई जा रही थी, जो कि बहुत सुंदर गायन करते थे। तो ऐसे ही ये सारे महापुरुष जन बड़े भाव में भरकर रास को, लीला को पूर्ण रूप से हर दिन प्रतिदिन देखा। तो जो रास मंडली के रासाचार्य थे और जो भी रास मंडली के अन्य जन थे जो रास करवाते थे, वे रास कराते तो उनकी नज़र कहाँ रहती, उनकी नज़र रहती पूज्य बाबा चिन्मय लाल गोस्वामी जी महाराज और भाई जी महाराज पे रहती। क्योंकि इन महापुरुषों के नेत्रों से रासलीला को देखते हुए लगातार नेत्रों से अश्रु अश्रु ही बहते रहते थे। तो पूरे लोगों की इन्हीं पे दृष्टि रहती थी, और जो वे लोग थे उनकी दृष्टि रास बिहारी पे और ठाकुरानी पे रहती थी। उन जो रासाचार्य थे श्री स्वामी राम शर्मा जी महाराज और जो अन्य सहायक जन थे, वे सब बड़ा अच्छा अनुभव कर रहे थे। और उनको ऐसा लगा कि ये जो तीन महापुरुष हैं ये प्रतिदिन ही आए, और इनके प्रति उन सभी जनों का, रास मंडली के लोगों का भाव बढ़ने लग गया कि ये प्रतिदिन आए, इनके नेत्रों से अश्रु बहते हैं, गिरते हैं, और एक प्रकार अपनापन होने लग गया। इतनी श्रद्धा बढ़ी कि एक दिन बिना कोई निमंत्रण के पाए रास मंडली वालों ने इनका निवास गीता वाटिका जाने का ऐसा निर्णय कर लिया। ऐसा स्वयं से निर्णय कर लिया, किसी ने कुछ नहीं कहा कि आप हमारे यहाँ रास कराइए, परंतु ऐसे ही उन सब का मन कर गया कि हम अब रास यहीं पे कराएंगे गीता वाटिका में। उन सभी ने ये भावना बना ली कि अब हम गीता वाटिका जाएंगे। परंतु जो गीता वाटिका थी वो श्री पूज्य श्री सेठ जी महाराज की, श्री जय दयाल गोयनका जी महाराज की वो गीता वाटिका थी, जो कि रास मंडली से थोड़ा दूर रहते थे, यानी कि रास लीला से थोड़ा दूर रहते थे, उनकी थोड़ी आस्था इसके प्रति थी नहीं। और जो भाई जी महाराज थे, पूज्य श्री भाई जी महाराज की धर्म पत्नी थी, वे चाहते थे कि वो अपने ठाकुर जी को, रास बिहारी के ठाकुर को बुलाएं और उनको भोग पवाएं, उनकी सेवा करें, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। तभी अब वे बुला नहीं पा रहे थे, और ठाकुर की ऐसी लीला कि जब बुला नहीं पा रहे तो स्वयं ही ठाकुर जी महाराज ठाकुरानी के संग आ गए। ऐसे श्री ठाकुर जी सुन लेते हैं। तो अब भाई जी महाराज के पास आया फ़ोन ठकुरी बाबू का कि जो रास मंडली की सारी परिकर है वो आपकी गीता वाटिका में पधार रही है।
भाई रामदास के द्वारा सादर बुलाने पर भाईजी महाराज की जो धर्मपत्नी थी और उनकी जो पुत्री सावित्री बाई, ये सब राज दर्शन करने के लिए जाती थी। इनके मन में रहता था कि एक दिन ऐसा हो जिस दिन मैं श्री ठाकुर जी रास बिहारी को अपने यहाँ बुलाऊं और फिर उनको अपने हाथों से भोग पवाऊं, उनकी सेवा करूं, और ऐसे ऐसे मन में उनके भाव थे। परंतु श्री शेठ जी महाराज कुछ विरोध ना कर दे, इसी कारण वो थोड़ा भाव पीछे हो जा रहा था। परंतु ठाकुर की ऐसी विचित्र लीला हुई कि स्वयं ठाकुर जी महाराज ही अपने आप चल के अपने रास मंडली के परिकरों के साथ यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसे ठाकुर जी सुन लेते हैं। जो पूज्य माँ थी वो बड़ी प्रसन्न हुई कि वाह, अच्छी बात है, आज आएंगे श्री ठाकुर जी महाराज, यानी कि भाई जी महाराज की धर्मपत्नी। वो बड़ी प्रसन्न हुई। ठकुरी बाबू के पास एक घोड़े की टमटम बग्गी थी जिसके ऊपर लोग चढ़ के यात्रा करते हैं, ऐसी ही थी। तो मध्याह्न के समय भोजन के बाद लगभग 2-3 बजे सभी स्वरूप सहित मंडली टमटम पर चढ़कर गीता वाटिका पहुंच गई। भाई जी महाराज वाटिका में बने उनके निवास इस कोठी के ऊपरी भाग में अपना कल्याण पत्रिका का संपादन कार्य कर रहे थे। तभी सभी मंडली परिकर बग्गी में से उतरकर सीधा भाई जी महाराज के कमरे में ही चले गए। और जो ठाकुर स्वरूप थे ठाकुर जी और श्री जी स्वरूप जो स्वामिनी जी थी, ये दोनों मंडली से एकदम अलग हो गए, एकदम अलग। और वे सब जो दोनों थे प्रिया प्रीतम, वो सोचने लगे कि यहाँ पे राधा बाबा कहाँ रहते हैं। वो दोनों स्वरूप बाबा का कमरा ढूंढने लग गए। चुपचाप वे अलग हुए, न किसी को पता चलने दिया, और राधा बाबा कहाँ रहते हैं यह पूछकर उन कुटिया के पास गए जहाँ राधा बाबा की कुटिया थी। श्री भाई जी महाराज की कोठी के पीछे में जो वन क्षेत्र था, एकदम एकांत में, जहाँ पर पूज्य भाई जी महाराज को देव ऋषि नारद और अंगिरा ऋषि जी के दर्शन हुए थे, वहीं पर बाबा भाई जी महाराज का सत्संग हुआ था। वहीं पर एक कुटिया थी, वहीं बाबा विराजमान थे। जो कुटिया है उसका जो दरवाज़ा है वो बहुत ही जर्जर है। और कुटिया में जब बाबा को उन दोनों ने पीछे से एक झरोखे से झांक कर देखा, तो क्या देखा, बाबा हाथ में तुलसी की माला लिए हैं और बाएं हाथ में माला गिनती करने के लिए कमलाक्षी माला लिए हैं, और बाबा के नेत्रों से झरझर अश्रु चल रहे हैं और नाम जप हो रहा है। ये नैनों से अस बिंदु झरझर झर रहे हैं, और जो तकिया वस्त्र हैं, जो भी कपड़े हैं, वो पूरे गीले हो रहे हैं। जब दोनों स्वरूप श्री प्रिया और श्री लाल जू ने देखा, यानी कि बाबा को, जब ठाकुर घनश्याम जी, श्री ठाकुर जी और किशोरी जी बनी हुई कुंज बिहारी ने जब ये बाबा की स्थिति देखी, तो इस शोभा को देखते रह गए और बड़े आनंदित हुए। और कुछ क्षण तो देखते रहे। फिर क्या हुआ, फिर कुछ देर बाद उन दोनों ने एक दूसरे को निहारा, परस्पर नेत्र मिलाए। फिर सोचा कि अब बाबा को जगाया जाए भाव से और मिला जाए। कुटिया के मुख्य द्वार पर वे गए। वे तो थे बालक, अपनी सहज स्वभाव से चंचलता से उन्होंने दरवाज़ा खटकाया, खटखटाने लग गए, क्योंकि अब अंदर ऐसे चले जाना और वो महापुरुष अपने भाव स्थिति में ऐसे चले जाना सही नहीं है, इसलिए वे खटखटाए। अब इस समय बाबा ध्यान मतलब नाम जप कर रहे हैं। बाबा ने खटखटाने की आवाज़ सुनी और वे एक बार तो खटखटाए नहीं, वे खटखटाए तो लगातार खटखटाते रह गए। और कोई ऐसा है नहीं जो बाबा के दरवाजे को एक बार से ज़्यादा खटखटाए। पूज्य भाई जी महाराज खटखटाते हैं या फिर आज ये खटखटा रहे हैं प्रियालाल, वरना तो कोई खटखटाने की किसी के पास हिम्मत नहीं थी पूज्य बाबा के दरवाजे को। जब बाबा देखे कि लगातार खटखटा रहे हैं, तो बाबा ने जो भाव स्थिति थी उससे वे गए, निकले, और जो माला थी उसे अपने तकिया के नीचे ही रखा, और फिर उसी गीले वस्त्र में वो गए। और जब दरवाजे को खोला तो क्या पाया कि वही प्रियालाल जिनके दर्शन उन्हें रास लीला में हुए थे, वही प्रियालाल आज
पधारे। बाबा देखे, बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद बाबा ने उन दोनों ही स्वरूपों को, प्रियालाल को अंदर लाया और अपने गेरुए बिछे हुए आसन पर बाबा ने उन दोनों स्वरूपों को बैठा दिया और बाबा स्वयं नीचे बैठ गए और दोनों के ही चरणारविंदों को अपने सीने से लगा लिया, पकड़ लिया और नेत्रों से अश्रु निकलने लग गए। और उस वक्त जो स्वरूप थे, उन्होंने वस्त्र तो वैसे पहने नहीं थे जैसे श्री जी ने अपने वस्त्र, लालजू ने अपने वस्त्र। साधारण वेश था, न मोर मुकुट, न कुछ, न चंद्रिका, बस ऐसा साधारण वेश। लेकिन बाबा पहचान गए तो बाबा देखकर उन दोनों प्रिया प्रीतम स्वरूपों को रुदन करने लग गए। अपने प्रियाजू को देख रहे हैं, अपने लालजू को देख रहे हैं और भाव देह में एकदम गले जा रहे हैं। मतलब वो स्थिति बताई नहीं जा सकती। बैठे, आसन पर बैठे हैं प्रियालाल। कोई बाबा के आसन पर नहीं बैठता, परंतु आज ये दोनों ही स्वरूप प्रियालाल के आसन में बैठे हैं। बाबा अकेले बैठे, वो तो पकड़े हुए चरण, लेकिन जो प्रिया और लाल जी के स्वरूप हैं, वे बड़े चंचल और चपल ब्रजवासी बालक। इनकी दृष्टि तो एक जगह टिकी नहीं रही है। उनकी दृष्टि इधर उधर कमरे में, हर कुटिया के हर जगह जा रही है कि क्या क्या बाबा के पास है, क्या क्या रखे हैं बाबा। सब जगह देख रहे हैं। बाबा तो भाव में डूबे हैं। उस वक्त बाबा के पास 2 सुगंधित पुष्प की मालाएं, गजरे रखे हुए थे। एक पुष्प हार जो था वो ठाकुर जी के स्वरूप को पधराया। उसके बाद जो दूसरा पुष्प था वो श्री जी के स्वरूप को धारण कराया। बाबा दोनों को पुष्प धारण करवाए। ठाकुर जी और श्री जी का वेश धारण करने वाले दोनों स्वरूप बाबा के आसन पर विराजमान है और बाबा उनके चरणों को पकड़े हुए हैं। किसी रस में डूबे हुए कितना समय व्यतीत हो रहा है, बाबा को कोई सुध नहीं कि कितना समय हो गया। वो मंडली के ठाकुर ठाकुरानी विराजमान है, कितना समय बीत गया, किसी को कुछ नहीं पता। बाबा तो भाव में डूबे हुए हैं कि अपने प्रियालाल के चरणों को उन्होंने सीने से लगाया हुआ है। जो रास मंडली के जन थे वहाँ, वे सोचने लग गए कि जो प्रियालाल के स्वरूप हैं, रास बिहारी और श्री जी के जो स्वरूप हैं, वे कहाँ हैं? वे अभी तक दिखे नहीं। और भाई जी महाराज को भी मिलने की बड़ी इच्छा थी उन दोनों से, प्रियालाल से मिलने की तो इच्छा थी ही भाई जी महाराज की भी। वे भी, उनको भी दर्शन करना था। सब सोचने लगे कहाँ गए ये दोनों। तब भाई जी महाराज ने कहा, अवश्य अवश्य ये जो दोनों हैं ये जरूर बाबा के पास गए होंगे। जब भेजा बाबा की कुटिया में, क्या पाया कि बाबा आंसू निकल रहा है नेत्रों से और श्यामा श्याम को चरण को पकड़ा हुआ है। फिर बोला कि भाई जी महाराज को इन दोनों स्वरूपों के दर्शन करने हैं। तो बाबा खड़े हो गए और स्वयं ही रास बिहारी और रास की स्वामिनी जो लेकर साथ में, परिकर के साथ लेकर बाबा चलने लग गए। दोनों जो प्रियालाल के स्वरूप थे वो बाबा के साथ चलने लग गए और परिकर भी था साथ में, बाबा के संग भी चल रहे हैं। जब बाबा के साथ कुछ देर चले, बाबा को लगा ठीक है चल रहे हैं। जब थोड़ा वहाँ से ध्यान हटा तो प्रियालाल जो दोनों थे उन्होंने नेत्र में मिलान की और सोचा कि अब चलते हैं फिर बाबा के यहाँ। जो गजरा फूल था वो तो वहीं पे जो बाबा ने पहनाया था उन दोनों को, वो गजरा फूल तो बाबा के शैया पे उन लोगों ने रख दिया था। तो अब वो लोग सोचते हैं कि अब यहाँ से हम चलते हैं, अभी किसी को पता नहीं। तो बाबा और जो अन्य परिकर है वो साथ में चला जा रहा है और जो दोनों हैं प्रियालाल, वे फिर लौट आते हैं और वही चले जाते हैं बाबा की कुटिया में। और बाबा की कुटिया में जो सुगंधित पुष्प की 2 मालाएं रखी थी, गजरा रखे थे, उन सारे पुष्पों को निकाल कर उसे तोड़ दिया। मतलब कि निकाल कर उससे बड़ी सुंदर
एक शैया की रचना की, जैसे कि शैया है बाबा की गेरुए रंग की, उस पे बड़ा सुंदर से उन पुष्पों से उन्होंने श्रृंगार कर दिया और बढ़िया सुंदर शैया तैयार कर दी। उसके बाद वे लौट आए, दरवाजे को बंद किया और परिकर के संग मिलकर चलने लग गए। किसी को भनक भी नहीं पड़ने दी कि वे गए भी और आ भी गए, और साथ में जाने लग गए। फिर पहुँचे तो भाई जी महाराज तो बुलाए थे बाबा को और दोनों स्वरूप को, जिससे वो जो रास करवाते हैं उनका सेव सत्कार कर सकें। पूज्य बाबा आए, भाई जी महाराज सब मिल गए, तो उन रासधारियों का उन लोगों ने सेवा सत्कार किया और सबको बहुत बहुत सम्मान प्रदान किया, उन्हें सम्मान दिया। फिर सबको सम्मान देने के बाद जो धारी लोग थे वे चले गए। उसके बाद जो कुछ जन थे, रास के जो स्वरूप जन थे, वो बग्गी में बैठकर फिर से अपने स्थान पर लौट गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बाबा अपनी कुटिया को जाने लग गए। सब लोग जब चले गए, सारे स्वरूप चले गए, तो बाबा फिर अपनी कुटिया में जाने लग गए। और जो ही अपना दरवाज़ा खोला तो देखकर चकित रह गए कि शैया पर इतनी सुंदर पुष्पों से श्रृंगार किया गया है, इतना सुंदर श्रृंगार। बाबा एकदम चकित हो गए, क्योंकि जो वे अपने भाव राज्य में मंजू श्यामा स्वरूप में आज निकुंज में अपने हाथों से जैसी उगल सरकार के लिए पुष्प से सैया की रचना की थी, ठीक वैसे ही ठाकुर जी और श्री जी ने बाबा के असली शैया पर वैसे ही उसी प्रकार के पुष्प से रचना की, जिस प्रकार बाबा ने पंखुड़िया अपने भाव राज्य में मंजू श्यामा रूप में किए थे। उसी प्रकार वो श्यामा श्याम ने वही रचना उनकी शैया पे कर दी। बाबा एकदम भावावेश में प्रिया प्रीतम को जिस शैया की रचना में सुलाया था, वैसी ही शैया की रचना देखी तो वे बाबा बड़े आश्चर्य में पड़ गए। क्या ये सच में मेरे प्रिया प्रीतम है? ये ठाकुर घनश्याम जी और जो कुंज बिहारी हैं, ये दोनों मेरे प्रिया प्रीतम है? सच में? बाबा सोचने लग गए, ये तो ब्रजवासी बालक हैं, ये मेरे प्रिया प्रीतम है। बाबा को इस बात का बड़ा विस्मय हो रहा था, बड़ा आश्चर्य हो रहा था। माना इन्होंने पुष्प से शैया पर रचना की, परंतु वही रचना जो मैंने अपने भाव में मंजू श्यामा रूप में श्री प्रिया प्रियतम के लिए जैसी रचना की, जिस प्रकार मैंने फूल किए थे, उसी प्रकार उसी के जैसा, उसी से मिलता, एकदम मिलता हुआ उन्होंने रचना कैसे की? और ये दो तो ब्रजवासी बालक हैं, इसके बारे में तो केवल मेरे प्रिया प्रीतम और मुझे पता है कि कैसी रचना हुई थी। इन दोनों ब्रजवासिन बालक को कैसे पता चल गया कि ये क्या रचना हुई थी? बाबा को लगा क्या सच में प्रिया प्रीतम इनके अंदर इनके इन स्वरूप में स्वयं आ गए हैं? बाबा को लगा। बाबा इसी बात को सोचते सोचते भाव में बह गए और भाव देह में चले गए। फिर अचानक से उन्हें याद आया कि उनसे श्री ठाकुर जी महाराज ने ठीक 2 साल पहले क्या कहा था। 2 वर्ष पहले यही कहा था कि मैं 2 साल बाद आपके पास एक ब्रजवासी बालक बन के आऊँगा, रासलीला का ठाकुर बन के आऊँगा। जब बाबा को ये बात याद आई तो बाबा तो एकदम प्रसन्न हो गए और समझ गए कि मेरे ही ठाकुर, मेरे ही प्रिया प्रीतम उन दोनों ब्रजवासी बालक के रूप में आए और इस प्रकार मुझे इतना सुख प्रदान किया, इतना सुख प्रदान किया। इस प्रकार श्री जी की कृपा से आज के प्रसंग को हम सभी भक्तजन ने श्रवण किया। लाडली जी की कृपा से आगे के प्रसंग को हम कल श्रवण करेंगे। प्यारे जू अपनी ऐसी अत्यंत कृपा हम सभी भक्तों पर बरसाते रहें। श्री सद्गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा हम सभी पर होती रहे, बरसती रहे। आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन।